हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों साल से जहरीले प्राणी मौजूद हैं। ऐसे जंतु जिनकी फितरत में है जहर उगलना, डंक मारना। यह विषधर पल भर में ही किसी को मौत के घाट उतार सकते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा जहरीला प्राणी भी अपनी फितरत भूल जाए? ऐसी जगह जहां कुदरत भी अपने नियम तोड़ दे। आखिर क्या है इसका राज, देखिए। ऐसा जंतु जिसका डंक पल भर में जान ले सकता है। ऐसा विषैला प्राणी जो एक झटके में सांसों को उखाड़ सकता है। अगर ये मुझे काट ले तो मेरी मौत तक हो सकती है। ऐसा जीव जो अपने जहर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। क्या आप सोच सकते हैं अगर वो डंक मारना ही भूल जाए? यहाँ पर जहरीले से जहरीला बिच्छू डंक मारना छोड़ देता है। ये कुदरत का ऐसा चमत्कार है जो काफी हैरान करने वाला है। आप शायद हमारी बातों पर यकीन न करें, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इन तस्वीरों को देखिए, ये जहरीले बिच्छू हैं। वो बिच्छू जो इंसान की जिंदगी के लिए बेहद ही खतरनाक है। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां ये बिच्छू डंक मारना ही भूल जाते हैं। यानी ये बिच्छू कभी किसी पर जहर की बारिश नहीं करते। ये वो राज है जो सैकड़ों साल से काबिज है। कोई इस पर यकीन करता है तो कोई इस पर यकीन नहीं करता। लेकिन यकीन ना करने वालों के पास कोई जवाब नहीं होता। बिच्छू के बारे में कहा जाता है कि कई बार इसका जहर किंग कोबरा सांप से भी ज्यादा घातक होता है। इसका इलाज भी बेहद मुश्किल से होता है। लेकिन भारत में मौजूद इस जगह पर आने वाले लोग बेझिझक यहां आते हैं, इनसे खेलते हैं, इन्हें हाथों में उठाते हैं। लेकिन ये बिच्छू कभी उस पर हमला नहीं करते। न्यूज़ 24 की टीम इस रहस्य को बेहद करीब से देखना और समझना चाहती थी। और हमारी तलाश खत्म हुई एक मजार पर। आखिर क्या है मजार की हैरान करने वाली मिस्ट्री? सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस मजार का राज? क्यों इस मजार पर जियारत करने वालों को ये जहरीले प्राणी कभी डंक नहीं मारते? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? आखिर क्या है इसका रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। आप सोच सकते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां कई जहरीले बिच्छू मौजूद हैं। लेकिन वो कभी किसी पर हमला नहीं करते। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मजार की जिसके बारे में जब पहली बार सुना तो यकीन नहीं हुआ। ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम इस राज को जानने के लिए निकल पड़ी। दिल्ली से जब न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा निकले तो उन्हें किसी ने बताया कि दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर अमरोहा में एक मजार है जहां बिच्छू काटते नहीं हैं। एक ऐसी जगह जहां पर कहा जाता है कि जहरीले बिच्छू आकर डंक मारना भूल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा की बिच्छू वाली मजार के बारे में। ये माना जाता है कि यहाँ पर जहरीले से जहरीला बिच्छू आकर डंक मारना भूल जाता है।
इस मजार को देखिए, इसे स्थानीय लोग बिच्छू वाली मजार के नाम से जानते हैं। आमतौर पर यहाँ जुम्मे के दिन ही भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन हर रोज यहाँ लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। पर हमारे लिए इस राज को जानना जरूरी था कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ बिच्छू कभी डंक ही नहीं मारते। आखिर किसकी है ये मजार, सुनिए। एक ऐसी मजार जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जहरीले से जहरीला बिच्छू आकर डंक मारना भूल जाता है। यहाँ पर किसी जहरीले जीव जंतु की जगह नहीं है और अगर आ भी जाए तो वो डंक नहीं मारेगा। इस जगह को कहते हैं बिच्छू वाली मजार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा की उसी बिच्छू वाली मजार के बारे में जिसके बारे में लोग दूर दराज से सुनकर आते हैं और शाह विलायत साहब की यहाँ पर विशेष कृपा मानी जाती है। जियारत करने पहुंचे इस शख्स को देखिए, ये अमरोहा के ही रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ जियारत करने के बाद बिच्छू को अपने हाथों में आसानी से उठा लिया। देखिए, ये बिच्छू इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कभी हाथ के पंजों के ऊपर तो कभी हथेली पर ये बिच्छू आराम से टहलता है। और फिर ये शख्स बिच्छू को दूसरे हाथों में ले लेता है। न कोई डर और न ही कोई खौफ। ऐसे में न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई। वो इस एहसास को करीब से समझना चाहते थे। डर और घबराहट के बीच उन्होंने बिच्छू को हाथ में उठा ही लिया। मेरे हाथ में जो आप बिच्छू देख रहे हैं वो इतना जहरीला है कि अगर ये मुझे काट ले तो मेरी मौत तक हो सकती है। लेकिन इस बिच्छू वाली बाजार में अगर ये बिच्छू किसी को भी काटे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जहरीले से जहरीला बिच्छू डंक मारना छोड़ देता है। इस जहरीले बिच्छू ने हमारे रिपोर्टर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिच्छू आराम से उनके हाथ पर टहलता रहा। लेकिन शायद ये कोई करिश्मा ही है कि इस मजार पर रहने वाले बिच्छू डंक मारना भूल गए हैं। इस मजार में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जहरीला बिच्छू यहाँ पर आकर डंक मारना भूल जाता है। मैंने अपने खुद हाथ में लिया, हालांकि मुझे बेहद डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश करी उस बिच्छू को हाथ में लेकर और करीब 5 मिनट तक वो बिच्छू मेरे हाथ में था। सर, ये कैसे होता है? मतलब ये अद्भुत है, ऐसा कहीं किसी ने सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। ये कैसे हो जाता है? किस तरह? यहाँ के बाबा जिनकी मजार यहाँ पर है, हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बाहर से आए थे इंडिया के अंदर। तो जब वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ के एक नसरुद्दीन शाह साहब की मज़ार है यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित है। वो पहले से यहाँ पर रहते थे। तो उन्हें जब ये पता चला वो यहाँ पर रहने लगे हैं तो उन्होंने एक कटोरे के अंदर जो है पानी भरकर भेजा उनके पास अपने नौकर के हाथ। तो उसने आकर उन्हें कटोरा दिया कि साहब ये हमारे जो है पीर साहब ने भेजा है। तो उन्होंने उसके अंदर एक पास में गुलाब का फूल पेड़ था, उसमें से गुलाब का फूल लेकर तोड़कर उसमें रख दिया कि उनसे ये कहना कि जैसे गुलाब का फूल जो है ना पानी में रहेगा ऐसे ही मैं यहाँ रहूँगा, आपको कोई मेरी तरह से तकलीफ नहीं होगी। तो उन्होंने उनके नौकर ने वो कटोरा ले आकर अपने पीर साहब को दे दिया, हजरत नसरुद्दीन साहब को। तो उन्होंने ये कहा था कि शाह विलायत साहब के लिए, जिनका यहाँ मदार है, कि आप जहाँ पर रहोगे वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर रहेंगे आपके आसपास। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरे पास जहरीले जानवर रहेंगे तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कहा जाता है कि विलायत साहब 12वीं सदी में अरब से यहाँ आए थे और यहीं के होकर रह गए। लेकिन इस मजार का रहस्य यहीं तक सीमित नहीं था। ये जगह अपने अंदर और भी कई राज समेटे हुए है। गजनफर अली के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, अमरोहा, न्यूज 24। शाह विलायत की मजार से जुड़ा एक और राज है जो काफी हैरान करने वाला है। आपने शाह विलायत के अमरोहा में बसने की कहानी तो सुन ली, लेकिन इस जगह से जुड़ा एक और रहस्य देखिए जो काफी हैरान करने वाला है। शाह विलायत की मजार के पास एक पेड़ भी मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहुंचने से हर किसी की परेशानी दूर हो जाती है। शाह विलायत साहब की इस दरगाह में लोग दूर दराज से आते हैं और ऐसे में यहाँ पर आकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और इस पेड़ पर आकर अपने पत्रों के जरिए इस मन्नत को मांगा जाता है। एक लेटर मेरे हाथ में है, यहाँ पर लिखा है कि सतपाल मेरा नाम है और मैं बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा हूँ। बाबा जी मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी दरखास्त सुनिए,
मेरी हर कीमत पे आप मदद करिए, मैं बहुत ही दिक्कत में हूँ। ऐसे न जाने कितने ऐसे पत्र हैं जो इस बात का सबूत है कि लोग दूर दराज से आकर अपनी मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो फिर यहाँ पर आकर अपने मन्नत या किसी भी धागे को यहाँ पर खोल देते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग शाह विलायत साहब से चिट्ठी लिखकर दुआ मांगते हैं, और जब उनकी दुआ कबूल हो जाती है तो वो फिर से यहाँ आकर अपनी चिट्ठियों को खोल देते हैं। ये पूरा पेड़ जो है वो तमाम मन्नतों से भरा हुआ है। शादी का कार्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है, लोगों ने धागे बांध रखे हैं, लेटर्स बेसिकली लिखे हुए हैं। तो क्या ये मान्यता है? असल में ऐसा है, जिन लोगों पर हवाई असर होते हैं, हवाई केस होते हैं या आत्माएं वगैरह, ये से माना जाता है कि भूत वगैरह होते हैं, तो उन सब से बचने के लिए इन कागजों के ऊपर उनके नाम लिखे जाते हैं, या घर में जो जो परेशानी होती है उस चीज को इस लेटर के ऊपर लिख के इस पेड़ पर बांधा जाता है। उन लोगों का मानना यह है कि इस पे बांधने से जो भी उनकी परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, जो भी है वो सोल्व हो जाती है। और यही जो भी उनकी प्रॉब्लम है, मतलब शाह विलायत साहब उनकी जो परेशानी है उसे दूर कर देते हैं। शाह विलायत साहब के बाजार में हर किसी की आस्था है। लोग दूर दूर से इसके दर्शन करने आते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे तक शामिल होते हैं। कुछ लेटर्स और भी हैं यहाँ पर, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके भरत, कि एक ने बाकायदा एग्जाम की लिस्ट टांगी हुई है यहाँ पर कि उसका चित्रकला का एग्जाम कब है, संस्कृत का एग्जाम कब है। यानी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई आकर यहाँ पर जो है वो मन्नत मांगता है और कोशिश करता है कि उसकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाए। मतलब उन लोगों के दिल में एक ये है कि शाह विलायत साहब एग्जाम में पास करेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे, आप अल्लाह के नेक वली हैं। तो इस वजह से लोग अपने अपने मन की मतलब बात दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सोल्व करवाने के लिए यहाँ आते हैं, और इंशाल्लाह सबकी प्रॉब्लम में सोल्व होती है। लेकिन शाह विलायत साहब के बाजार से जुड़ा एक और बड़ा राज बाकी है। ये राज भी 800 साल से लोगों को हैरान करता आ रहा है। अमरोहा से गजनफर अली के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ब्रेक से पहले आपने अमरोहा के मजार में बिच्छू से जुड़े राज को जाना कि सैकड़ों सालों से जहरीला जीव यहाँ किसी को काटता नहीं है। लेकिन इस मजार से जुड़ा एक और हैरान करने वाला राज है। यह रहस्य 800 साल से यहाँ पर काबिज है। आखिर क्या है इसका राज, देखिए। ये हजरत नसरुद्दीन शाह की मजार है, और इससे पहले हमने शाह विलायत साहब की आपको मजार दिखाई थी। दोनों के बीच में क्या हुआ था ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि शाह विलायत साहब ने को नसरुद्दीन शाह जी ने कहा कि आपकी मजार पे सांप बिच्छू लौटेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे यहाँ सांप बिच्छू लौटेंगे लेकिन वो किसी को नक नहीं मारेंगे, और आपके यहाँ गधे मिलेंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि ठीक है, गधे यहाँ पर आएंगे लेकिन वो कभी भी यहाँ पर इस जगह को गंदा नहीं करेंगे। तो ये माना जाता है कि इस स्थान पर जब भी शहर का आसपास के एरिया का कोई भी गधा खो जाता है तो वो इसी स्थान पर आकर मिलता है। ये नसीरुद्दीन साहब की मजार है। ये बाजार भी यहाँ 800 साल से मौजूद है। कहा जाता है कि अमरोहा में कोई भी जानवर गायब हो जाता है, चाहे वो घोड़ा हो या गधा, वो यहीं पर आकर रुकता है। मान्यता है कि शाह विलायत साहब ने एक बार नसीरुद्दीन साहब से कहा था कि आप जहां रहेंगे वहां गधे और खच्चर ही रहेंगे। शाह विलायत साहब ने नसरुद्दीन शाह साहब से कलवा के भेजा कि आपके यहाँ पर खोए हुए गधे और घोड़े मिलेंगे। नसरुद्दीन शाह साहब ने कहा मेरे यहाँ आस्थाने में खोए हुए गधे और घोड़े तो मिलेंगे, मतलब लीक या पेशाब कहीं करेंगे नहीं, मेरी बाउंड्री। तो उनके मजार पे भी जो है वो खोए हुए गधे, मजार पे खोए हुए गधे और घोड़े मिलते हैं। अमरोहा में कहीं भी खो जाइए वहाँ आपको वहीं खोए हुआ गधा और घोड़ा मिलेगा। नसीरुद्दीन साहब के इस मजार को देखिए। इस मजार के आसपास दूर दूर तक नजर जाएगी, आपको गंदगी का नामो निशान तक दिखाई नहीं देगा। ये प्रमाणित बात है ये, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ गधे खो जाते हैं, शहर में धोबी ज्यादा रखते थे पहले, तो जिन लोगों के धोबियों के गधे खो जाते थे वो यहाँ पर आके अपने गधे, कहीं उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें पता था कि एक ही जगह मिलेंगे गधे, वो यहीं आते थे और यहीं से अपने मजार से गधे ले जाते थे आकर। मगर एक खासियत है यहाँ की मजार में कि गधा यहाँ की बाउंड्री के अंदर रहेगा, मगर यहाँ पर लेटरिन पेशाब पखाना कुछ नहीं करता वहाँ पर। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है, अदब करता है गधा भी यहाँ के लिए। आज तक कोई भी 800 साल पुराने इस राज को नहीं जान सका है। कोई नहीं जानता कि शाह विलायत साहब की मजार के पास बिच्छू क्यों डंक मारना भूल जाते हैं, और कोई नहीं जानता कि हर खोया हुआ जानवर नसीरुद्दीन साहब की मजार तक कैसे पहुंच जाता है। ये राज बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अमरोहा से गजनफर अली के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।